आज के इस कलिकाल में गाय हम नहीं पालते हैं, कुत्ते तो पालते हैं, चूहे तो पालते हैं, बिल्लियां हम पालते हैं, लेकिन गाय नहीं पालते। भारत देश की महिमा गंगा, गाय और गायत्री से ही है, इतना ध्यान रखना। अगर भारत देश से गंगा, गाय और गायत्री ने परित्याग कर दिया तो यह भारत देश तुम्हारा पाकिस्तान जैसे बन जाएगा। यह ऊर्जावान धरती ये बंजर बन जाएगी, बीहड़ बन जाएगी, इसमें कुछ उत्पन्न नहीं होगा। गंगा, गाय, गायत्री ही भारत देश की महिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। गाय के द्वारा ही मेधा शक्ति प्राप्त होती है, गाय के द्वारा ही बालकों के जीवन का विकास होता है। अगर ये गाय चली गई तो मरने के बाद में किसका दान करोगे? क्या भैंसों का दान करोगे? क्या बकरियों का दान करोगे? बकरियों के पूंछ को पकड़ाने के बाद में बैतरणी नदी के लिए संकल्प करोगे? अगर भारत देश से गाय चली गई तो किसके गोबर के द्वारा गौरी गणेश का निर्माण करोगे? सत्यनारायण की कथा का संकल्प करोगे? पूछो अपने आप से। अगर ये गाय चली गई तो किसके दूध और गोबर गौमूत्र के द्वारा पंचगव्य का निर्माण करोगे, जिस पंचगव्य को पान करने के बाद में यज्ञ की दीक्षा दी जाती है। अगर ये गाय चली गई तो किसके गोबर का लेप करने के बाद में पवित्र कार्यों का शुभारंभ करोगे, यज्ञादि कर्मों की दीक्षा प्राप्त करोगे? किसके गोबर का लेप करने के बाद में आहुतियां डालोगे? पूछो अपने आप से। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बढ़ी हुई बीपी का समाधान गाय है, शुगर का समाधान गाय है। पहले भारत देश के रहने वाले लोग गाय का दुग्ध पान करने के बाद में मेधा शक्ति को जागृत करते थे, अपने आज्ञा चक्र को खोलने के बाद में दिव्य शक्तियों की ऊर्जा को संग्रह करते थे। आज वह भारत देश का हर व्यक्ति निवेदन करो, आने वाले समय में ऐसा लगता है बीमार हो जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका शरीर स्वस्थ हो। आने वाले समय में आज तो लगभग 70% लोग निवेदन करो बीपी और शुगर के पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जबकि 100% लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। अटैक जैसी बीमारियां आज के लिए तो नॉर्मल हो चुकी है। डिप्रेशन से, टेंशन से अटैक नहीं होते, निवेदन करो। यह हमारा शरीर इतना कमजोर हो चुका है, हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है। अगर डिप्रेशन से अटैक होते तो सबसे पहले रावण का अटैक हुआ होता, जिसके 1 लाख बेटे मारे गए थे। अगर टेंशन से अटैक होता तो उस धृतराष्ट्र का अटैक होता, जिसके सामने 100 बेटे मारे गए। आज हमारी कमजोरी, हमारी नर्वसता हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बीमारी को जन्म दे रही है। और इतने स्वार्थ परायण हम लोग हो रहे हैं कि अपने भाईचारे की भावना को भूलते हुए गायों के साथ में, उन वृद्धों के साथ में वो दुराचार, अत्याचार करते हैं, जिसका प्रतिफल हम स्वयं भुगत रहे हैं। निवेदन करो, अगर गायों की दुर्गति नहीं होती, आज इन बुजुर्गों की दुर्गति नहीं होती, गंगा की दुर्गति नहीं होती, गायत्री के मंत्र की दुर्गति नहीं होती, तो केदारनाथ में ऐसी आपदाएं और ऐसे संकट कभी नहीं आते। पूछो अपने आप से। अभी थोड़े दिन पहले फिर से संकट हुआ, वह विमान क्रैश हुआ और जिसके कारण से 7 लोग वहीं पे शहीद हो गए, मारे गए। अहमदाबाद के बाद में केदारनाथ में। आज के 50 साल पहले का वो समय, वो इतिहास याद करो
जब लोग तीर्थों के लिए जाया करते थे तो पूरे गांव के लोग विदा करते थे कि अब ये वापस कभी नहीं आएंगे। और आज तो हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रतिद्वंदिता हो गई है, हमारे जीवन में ईर्ष्याओं का जन्म हो गया है। अगर पड़ोसी गया है केदारनाथ बद्रीनाथ तो हम भी संकल्प करेंगे कि हमें भी जाना है। और वो देश कोई दर्शन का, कोई साधना का, कोई विश्वास का, कोई भजन का उद्देश्य नहीं होता है। वो केवल उद्देश्य एक पिकनिक का माध्यम बनता है, सेल्फी का माध्यम बनता है। निवेदन करो, आज तीर्थों में जाने के बाद में हम सेल्फी लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। कल्पना करो अगर वहां आपदाएं नहीं आएंगी तो कहां तुम्हारे घरों में आएंगी। घर का हर व्यक्ति बीमार हो जाएगा और विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं छूटा है। गायों का पूजन करो, गायों के लिए गोग्रास निकालो, गायों की आरती उतारो। गोधूल की वेला में जो माताएं गायों के गौशाला में जाकर के दीपदान किया करती थी, उनकी परंपराओं का शुभारंभ करो। और अगर अपनी परंपराएं, रीत रिवाजों को ग्रहण कर लिया तो समझ लेना तुमने भागवत की कथा सुन लिया है। नहीं तो कितनी भी कथाएं सुनते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। परंपराओं को जीवंत बना करके रखो, परंपराओं को छोड़ो नहीं। क्या आज घरों में वो पंचदीप जलाए जाते हैं? द्वार में जहां पे धन रखा हुआ है, तुम्हारा अनाज रखा हुआ, वहां पे दूसरा दीप, तीसरा दीप तुलसी जी में, चौथा दीप अपने इष्ट के लिए और पांचवा दीप गौशाला में जलाया जाता था। क्या आज वो दीप जलाए जाते हैं? और अगर वो दीप नहीं जलाए जाते तो संकट में आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? घरों में भूत प्रेतों का डेरा, पिशाचों का डेरा नहीं होगा तो किसका होगा? हमारी वो परंपरा याद करो। जब बाहर जाने के बाद में, जूते चप्पल उतारने के बाद में सारे कपड़े चेंज करते थे, हाथ पैर धुलने के बाद में घरों में हम प्रवेश करते थे। उस परंपरा को याद करो। जब आंगन में बैठ करके घर के सारे सदस्य इकट्ठा होकर के एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रामायण का पाठ करता था, चौपाइयां बोल करके अर्थ करता था, 5 दोहे रामायण के बाद में अपने भोजन का हम शुभारंभ किया करते थे। हर घरों में, हर बच्चों को, हर समाज के लोगों को, हर जाति और मजहब के लोगों को ओम जय जगदीश रे आरती याद हुआ करती थी। तुम्हें माता चपटा, तुम्हें भाई यह श्लोक याद हुआ करते थे। कहां गई वो परंपरा? अरे ये परंपरा नष्ट होने के कारण ही हमारे भाईचारे समाप्त हो रहे हैं। आज तो हम राक्षसी जीवन जी रहे हैं। जूते पहनने के बाद में किचन में प्रवेश कर रहे हैं, अपने बेडों पर विश्राम कर रहे हैं, आज भक्ष भोजन कर रहे हैं। तो क्या हमारी परंपराएं, हमारी रीत रिवाज नष्ट नहीं हो जाएंगे? आने वाले समय में क्या ये भाईचारा, ये मामा जी, फूफा जी, ये सारे समाप्त नहीं हो जाएंगे? आज उन परंपराओं को याद करो और इतने स्वार्थी, इतने सेल्फी ना हो जाओ कि तुम्हारे जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाए। पहले बात तो उन गायों को हम नहीं रखते, और गायों को हम रखते हैं तो याद करो उस दरवाजे में, उस तपती हुई रोड में उसको बांध देते हैं, तड़पने के लिए मजबूर कर देते हैं। चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी धूप हो, चाहे जितनी बरसात या ठंडी हो, वो बेचारी तड़पती रहती है। उस गाय के नौनिहालों, उन नवजात शिशुओं के बारे में सोचो। गाड़ियां जब चलती है, हार्न बजाने वाला हार्न देता है तो उस बछड़े को तो ये भी पता नहीं कि मुझे जाना किधर है। ठोकर मार करके कुचल दिए जाते हैं उनके बछड़े। उस गाय के दूध को लगाने के बाद में डंडे मारकर हम भगा देते हैं। क्या तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होगी? कितना भी हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन घूम लो, कितने भी भंडारे चला लो, कितना भी दान लुटा दो, लेकिन अगर घर के आंगन में या घर के बाहर बंधी हुई वह गाय एक चुल्लो पानी के लिए तड़प रही है, तो निवेदन करो, तुम्हें नरक में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे कितना धर्मदान तुम कर लो। भारत देश का भगवान
गाय के गोमूत्र से स्नान करता है। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत ग्रंथ कहता है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगी सुनाम भी। गाय के पूंछ को लिया और 7 बार बच्चे से घुमाया लाला को, कि मुर्दे को स्पर्श करने के बाद जो बाधा, जो नजर लगी होगी, वो सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। जो सयानी माताएं हैं आज भी बच्चों की बीमारी दूर करने के लिए गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देते हैं। भले ही मंत्र ना जानो, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन गाय के पूंछ से अगर झाड़ा लगा दिया है तो ये गारंटी है कि बच्चे की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखो। जहां पर गाय का वास होता है, जहां पे गौशाला होती है, वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। गाय को इसलिए धर्म ग्रंथों में निवेदन करूं, सोने को धन नहीं कहा है, हीरा को धन नहीं कहा, पन्ना पोखराज को धन नहीं कहा, गाय को धन कहा है, गो धन कहा है। पहले के समय में जब शादी हुआ करती थी, बेटी का विवाह करने के लिए जाते थे तो घरों में गौशाला देखा करते थे कि कितने बैल और कितनी गायें हैं। दहेज के रूप में गायों को दिया जाता था। कहां चली गई वो परंपरा? लाखों रुपए लेने के बाद में भी आज ये परिवार सुखी क्यों नहीं है? क्यों इनकी आत्माएं संतुष्ट नहीं होती? क्यों इतने भक्षा भक्ष में बिजी हो रहे हैं? इतने दुखी क्यों हैं? नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने मुख्य परंपराओं से च्युत हो रहे हैं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी उसी परंपरा में एकाग्र हो जाओ, तुम्हारे जीवन का विकास हो जाएगा। बच्चों की शक्तिहीनता, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाना, छोटे छोटे बच्चों के सर में दर्द होना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गायों का दूध अब वो बच्चे नहीं पीते हैं। पार्ले जी और बॉर्नवीटा से शक्ति का विकास नहीं होगा। निवेदन करो, कितना भी बॉर्नवीटा पी लो, कितने भी बाहर की चीजें, क्रीम खा लो, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर से तुम्हारे जीवन का विकास नहीं होगा। इसलिए जब भी विकास होगा, गाय के दूध और घी से ही विकास होगा। अगर निरोगी बनना चाहते हो तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गायों का दूध पीना चालू कर दो। ऐसा नहीं समझना कि मैं मात्र बातों में ही कह रहा हूं। आज तक जितने लोगों को मैंने कहा है गाय का दुग्ध पान कराने के लिए, आज भी 50 से 60 साल के होने के बाद भी वो निरोगी जीवन जी रहे हैं। इसलिए आप भी उसे अपनाओ। जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, जिन संकटों में जूझ रहे हो, वह आने वाली पीढ़ियां उस संकट में ना जूझें। इसलिए गायों को पालन करो। शहर के लोग भले ही गाय ना रख पाए, लेकिन गांव में तो गाय रखो, गोबर उठाओ, गाय का दर्शन करो, गाय को दीप दिखाओ, गाय के पेट पे हाथ फेरो, जिससे कि बड़ा विकास हो जाता है। अपने आप बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाते हैं।